आज की क्लास है टेंस की क्लास। टेंस की क्लास पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा हेल्पिंग वर्ब का चार्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स। समय तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीन प्रकार के समय को चार चार भागों में बांटा जाता है, उसे टेंस कहा जाता है। यानी प्रेजेंट का इंडेफिनेट, प्रेजेंट का कंटिन्यूस और प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस। दूसरा, पास्ट में भी ऐसा ही होगा, पास्ट पास्ट का इंडेफिनेट, पास्ट पास्ट का कंटिन्यूस, पास्ट पास्ट का परफेक्ट, पास्ट पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, फ्यूचर फ्यूचर का इंडेफिनेट, फ्यूचर का कंटिन्यूस, फ्यूचर का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस। हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं उनका उपयोग कैसे होता है, इस्तेमाल कैसे होता है, यूज़ कैसे होता है। जैसे इनडेफिनेट में, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में डू और डज है, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में डू और डज, कंटिन्यूस में इज, एम और आर, परफेक्ट में हैज़ और हैव, परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़, हैव प्लस बीन लगेगा उसके साथ। पास्ट का इंडेफिनेट डिड है, कंटिन्यूस पास्ट का वाज और वर है, पास्ट का परफेक्ट है हैड और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस है हैड बीन। फ्यूचर का विल और शेल, कंटिन्यूस होगा विल बी शेल बी, परफेक्ट होगा विल शेल के साथ हैव और परफेक्ट कंटिन्यूस होगा विल शेल प्लस हैव बीन। समझने वाली बात ये है, ये ट्रिक है, आप याद रखें। इस तरीके से ट्रिक से याद रखना है आपको कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। फॉर एग्जांपल के लिए प्रेजेंट में डज में एस है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। कंटिन्यूस में ईज में एस लास्ट में है, ये भी सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा। हेज में एस है तो ये भी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा। इधर भी हेज या हेज के साथ बीन लगेगा तो ये भी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा। डीड अकेला है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यही इस्तेमाल होगा। फिर वोज में एस है तो वोज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब लगेंगे। सारे हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर के हैं वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाला लगेगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के लिए लगेगा। सिर्फ आई और यू, आई और यू के लिए ऐसा नहीं होता है। आई और यू के लिए प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे आप, सिंगुलर नहीं। बाकी सबके लिए सिंगुलर प्लूरल वाला केस सेम रहेगा। हेड अकेला है तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यही इस्तेमाल होगा। हेड बीन भी अकेला ही है तो यही इस्तेमाल होगा। फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल वाला कोई मैटर ही नहीं है, इसलिए ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ सेम लगेगा। बस इसमें दो ऑप्शन है, एक विल और एक शेल। तो शेल आई और वी के साथ लगता है, ये आप याद रखें। बाकी जितनी भी चीज़ें बची हैं उनके लिए अपन विल लगाएंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई हेल्पिंग वर्ब का चार्ट इस्तेमाल कैसे करना है। तो अब सबसे पहला जो अपना इस्तेमाल होने वाला है वो है प्रेजेंट का टेंस है और इसका इनडेफिनेट हम आज पढ़ेंगे। तो इनडेफिनेट क्या, आप हेल्पिंग वर्ब याद रखें क्या है, डू और डज, ठीक है। ये ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, बल्कि लाइफ टाइम के लिए याद कर लीजिए। पहला नोट, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रहे, प्रेजेंट के इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सिर्फ यानी जो सकारात्मक सेंटेंस है उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं करेंगे। जबकि सिंगुलर जो नाउन होगा यानी सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे और सेंटेंस को बनाएंगे। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में अपन हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज का उपयोग करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में उपयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट आप याद रखें, दूसरा पॉइंट, आई और यू के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। जैसा मैंने अभी पहले ही बताया, आई और यू के साथ प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, ये सभी टेंस में होगा। तीसरा है परफेक्ट के लिए याद रखेंगे, परफेक्ट में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेंगे। चौथा पॉइंट पास्ट इंडेफिनेट के लिए है, जैसा प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए था ऐसा पास्ट इंडेफिनेट के लिए है। पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में लिखेंगे। प्रेजेंट में अपन अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब में एस या ईएस डाल रहे थे जब सिंगुलर हो रहा था तब, यहाँ पे पास्ट में अपन उसको सेकंड फॉर्म में लिखेंगे। जबकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब यानी डीड का उपयोग करेंगे और मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। डीड का उपयोग करने के बाद में मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये बात याद रखें। पांचवा पॉइंट है, फ्यूचर से शेल का प्रयोग केवल आई और वी के लिए किया जाता है। ये बात अभी पहले बता चुका हूँ मैं। जब फ्यूचर पढ़ेंगे ये बात याद रखना, विल का उपयोग बाकी सब चीज़ों के लिए, लेकिन शेल का उपयोग आई और वी के लिए किया जाता है। कंटिन्यूज में मेन वर्ब में ING जोड़कर बनाएंगे, आपका छठा रूल है। ये पाँचों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस के अकॉर्डिंग। हिंदी वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सभी इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। प्रत्येक स्टूडेंट जो टेंस सीखना चाहता है ये 5 रूल रिमेंबर रखें ऑलवेज। प्रेजेंट पढ़ रहे हैं अपन समय, इसका पहला टेंस है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, डू और डज। सिंगुलर कौन सी है, रूट ट्रिक याद करें आप, जिसके पीछे एस है तो एस किसके पीछे, डज के पीछे, ये सिंगुलर है, ठीक है। अफर्मेटिव में एस या ई एस जोड़ कर बनाएंगे,
ठीक है। ई एस कहाँ जुड़ेगा, जिन स्पेलिंग के पीछे डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड आ जाए उसके पीछे क्या जुड़ेगा, ई एस, बाकी के पीछे एस। वाई वाला होगा तो वाई को हटा के आई एस जोड़ेंगे, वाई से पहले अगर वोवेल होगा तो वाई नहीं हटेगा और सीधा एस जुड़ेगा, और एफ और एफ ई होगा तो उनको हटा के वी एस जोड़ेंगे। ये रूल है सिंगुलर टू प्लूरल्स बनाने के, तो उनको आप याद रखें, वो एक क्लास अलग से है, पर फिर अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और वर्ब में एस या एस जोड़ा जाएगा, मेन वर्ब में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा होगा, बाकी में नहीं, ठीक है, याद रखें आप। और आई और यू के साथ प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, बात पहले 2 बार बता चुका हूँ मैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इसको सूत्र बोल सकते हैं आप, जैसे मैथमेटिक्स में सूत्र होता है। सबसे पहले क्या आता है सेंटेंस में, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, अब वर्ब में जुड़ेगा एस या ई एस, अगर वर्ब सिंगुलर होगा तो, नहीं तो कुछ नहीं जुड़ना है, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए ही प्लेज क्रिकेट, प्ले में एस या ई एस यानी एस जोड़ा है आपने, क्योंकि लास्ट में वाई और वाई से पहले वोवेल है इसलिए एस जोड़ दिया है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, प्रेजेंट की पहचान है, लास्ट में ह आता है, और इनडेफिनेट की पहचान है, ता है आता है इसमें पीछे, तो दोनों चीज़ें इंक्लूड हुई है क्या, वह क्रिकेट खेलता है, इस सेंटेंस का मतलब होगा। अगला है हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ये हम प्लूरल हो गया, हम में बहुत सारे लोग हो गए, तो इसलिए प्ले में कुछ नहीं जोड़ा है, ऐसा ही कुछ सीधा बनाया वी प्ले क्रिकेट। इसी का नेगेटिव देखिए, स्ट्रक्चर सूत्र क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग में आएगी डू या डज, डू या डज दोनों में से क्या लगेगा, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगेगा। उसके बाद आएगा नोट, उसके बाद आएगा वर्ब, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ये बात याद रखें आप। सब्जेक्ट क्या है, यहीं से उठाएंगे, सब्जेक्ट ही, उसके बाद सब्जेक्ट ही है तो सिंगुलर हो गया है, इसमें क्या लगेगा, डज, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज। उसके बाद आएगा नोट, नकारात्मक बना रहे हैं अपन, नेगेटिव, तो नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और फिर क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगला है प्लूरल वाला, तो वी, अब वी के लिए क्या लगेगा, अपने को पता है वी प्लूरल है तो डज नहीं, क्या लगेगा, डू, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ली अपने ने, जो इन दोनों में से जो सही थी, सही क्या थी प्लूरल के लिए, डू, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 चीज़ें कंपलसरी रहेगी, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी और क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट के इनडेफिनेट की, डू और डज, यहाँ पे पढ़ा था अपनों ने, डू और डज, तो सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ही सिंगुलर है, यहाँ पे देखिए, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सिंगुलर वाली, सिंगुलर वाली क्या लिया, क्या है, डज। उसके बाद आएगी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ही, उसके बाद आएगी मेन वर्ब, वो है प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। डज ही प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क, क्या वह क्रिकेट खेलता है। दूसरा है प्लूरल वाला, जैसा कि अपन यहाँ वी डू नॉट प्ले क्रिकेट था, यहाँ पे देखिए वी डू नॉट प्ले क्रिकेट था, तो वी प्लूरल था, तो इसलिए प्लूरल है तो प्लूरल वाली हेल्पिंग में उठाएंगे, सबसे आगे आएगी, सूत्र के हिसाब से जाएंगे तो सबसे आगे क्या आएगा, डू, उसके बाद आएगा वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गई है प्रेजेंट के इनडेफिनिट की क्लास। कुछ सेंटेंस हैं जिनका आप लोग को प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सेंटेंस ये हैं, ये खुद से आप बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए। वह खाना खाता है, सिंगुलर है वह, और खाना खाता है, तो सिंगुलर के लिए अपने को पता है सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, ये हो गया ही मतलब वह खाना खाता है, तो ही, ई ए टी, ये मेन वर्ब, इसमें जोड़ेंगे एस या एस, तो क्या जुड़ेगा इसमें, केवल एस। ही ईट्स, और क्या हो जाएगा, ही ईट्स फूड, फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं आप। दूसरा देखिए, राम स्कूल जाता है, तो राम सिंगुलर है, ठीक है, जाने, फिर मेन वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, तो राम गो, अब इसमें ए से ये जोड़ना है तो ओ है आखिरी में, तो ई एस जुड़ेगा, राम गोस टू स्कूल। ठीक है, ये स्पेलिंग पे मत जाइए, आप खुद सही से बनाइए, अपना मेन काम यहाँ पे टेंस सीखना है, स्पेलिंग करेक्शन करना नहीं। राम स्कूल जाता है। अगला है मैं खेलता हूँ, तो मैं खेलता हूँ एक थोड़ा सीखने जैसी चीज़ है यहाँ पे, आई, ठीक है, अब मैंने बताया था आई और यू के लिए प्लूरल वाली हेल्पिंग में इस्तेमाल होगी, तो आई, अब प्लूरल वाली इसमें इस्तेमाल होगी, इसमें तो हेल्पिंग अब करनी नहीं अपने, क्योंकि ये क्या है, इनडेफिनिट अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है। आई प्ले, सीधा हो जाएगा आई प्ले, मैं खेलता हूँ। कंटिन्यूस में क्या बनेगा, आई एम प्ले, वो आगे सीखेंगे अपन। अगला है हम घूमने जाते हैं, अब ये प्लूरल है, हम घूमने जाते हैं, ये क्या है, प्लूरल है, तो हम के लिए क्या लगेगा, वी, ठीक है, घूमने जाते हैं, तो अब इसमें अपने को पता है अफर्मेटिव है लेकिन प्लूरल है, तो इसमें कुछ नहीं लगाएंगे मेन वर्ब में, तो वी
गो टू वॉक, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, हम घूमते हैं ऐसा होता तो वी और वॉक आता सिर्फ, ये याद रखें आप, वी गो टू वॉक। उसके बाद हम विद्यालय जाते हैं, यहाँ पे भी प्लूरल है तो इसमें भी वही हम के लिए क्या आएगा, वी। ठीक है, गो फिर टू, यहाँ ऐसे ऐसे नहीं लगाएं क्योंकि प्लूरल याद रखें, वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। अगला नेगेटिव सेंटेंस है ये वाला, नवीन, ये वाला नेगेटिव है ना, ये वाला नहीं। नवीन गाना नहीं गाता है, तो नेगेटिव में मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में सब्जेक्ट डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, उसके बाद नोट लगेगा, याद रहे बात, सब्जेक्ट डू डज उसके बाद नोट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फिर ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आएगा नवीन, नवीन गाना नहीं गाता है, तो नवीन, अब हेल्पिंग वर्ब होगी तो नवीन सिंगल रहता, नवीन डज नोट सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग, इस प्रकार से बनेगा ये, नवीन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, क्लियर है, आई होप सभी को क्लियर होगा। लास्ट वाला सेंटेंस सातवां है, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ के लिए क्या आएगा, वेयर, तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड, WHERE, मैंने बताया था, और आप ध्यान रखें इस बात का कि जहाँ कहीं पर भी सेंटेंस में WH वर्ड होगा वो सबसे आगे आएगा, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो वेयर तुम है, वेयर तुम यू होता है, तो वेयर के बाद आएगा डू, क्यों, क्योंकि यू जो आई और यू के साथ क्या लगता है, प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर डू यू, वेयर डू यू लीव, और क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना। कुछ और सेंटेंस है जो आपको घर पे बनाने हैं, प्रैक्टिस लगातार करने से ही आप सीख सकते हैं। इन सभी सेंटेंस को आप नेगेटिव, सभी सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी में बनाइए। ठीक है, यही आपकी प्रैक्टिस है, और मुझे बताइए। ओके, द क्लास इज़ एंड, कल आपको प्रेजेंट का कंटिन्यूस पढ़ाया जाएगा।